रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस छोटे से कमरे के अंदर बैठा एक इंसान पसीने में भीगा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे और हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, या अल्लाह, अब मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं बचा। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे नहीं पता था उसी रात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है, और उसी इम्तिहान के पीछे छिपा था ऐसा राज जो उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। उस युवक का नाम हमजा था। हमजा एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान था। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें थीं। पहले उसकी नौकरी चली गई, फिर घर का किराया बाकी हो गया, उसके बाद माँ बीमार पड़ गई और अब हालात यह थी कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। हमजा रोज़ सुबह उम्मीद लेकर निकलता, काम की तलाश करता, लेकिन हर शाम टूटा हुआ दिल लेकर वापस लौट आता। लोग कहते तुम्हारी किस्मत खराब है, कोई कहता इतनी इबादत से क्या फ़ायदा, कोई मजाक उड़ाता अगर तुम्हारा रब तुमसे खुश होता तो तुम्हें इस हाल में क्यों रखता। हमजा सब सुनता, दिल टूटता, आंखें भर आती, लेकिन वह जवाब नहीं देता, बस चुपचाप कहता, मेरा रोज जो करता है बेहतर करता है। लेकिन सच ये था कि अंदर से वह भी टूट रहा था, बहुत टूट रहा था। एक दिन वह घर लौटा, उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें भारी चल रही थी। हमजा उनके पास बैठ गया। माँ ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, बेटा कुछ काम मिला? हमजा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों के आंसू छिपा नहीं पाया। धीरे से बोला, नहीं अम्मी। माँ समझ गई। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और बोली, घबराना मत बेटा, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह सुनकर हमजा का दिल भर आया। उसने माँ का हाथ चूम लिया, लेकिन उसी रात माँ की तबीयत और बिगड़ गई। सुबह होते ही हमजा उन्हें अस्पताल लेकर गया। जांच हुई, रिपोर्ट आई और डॉक्टर की बात सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी, इतनी रकम जिसकी कल्पना भी हमजा नहीं कर सकता था। उसकी जेब में मुश्किल से कुछ सिक्के थे। वह अस्पताल के बाहर बैठ गया। लोग आते जाते रहे, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अंधेरी हो गई हो। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से शिकायत के आंसू निकले। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया है, फिर आज इतनी बड़ी परीक्षा क्यों? और फिर वह रो पड़ा। बहुत देर तक रोता रहा। उसी शाम वह मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, सजदे में गिर गया और देर तक रोता रहा। जब उसने सर उठाया तो एक बुजुर्ग उसके सामने खड़े थे। चेहरे पर नूर था, आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा सब्र करो। हमजा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बुजुर्ग ने कहा, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता भी है। हमजा ने पूछा, लेकिन कब तक? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जब तक उसका सब्र पूरा ना हो जाए। फिर उन्होंने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला, हमजा के हाथ में रख दिया और कहा, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तब इसे खोलना। यह कहकर वो चले गए। हमजा उन्हें देखता रह गया। घर पहुंचकर उसने वह कागज़ अलमारी में रख दिया। दिन गुजरते गए, मुसीबतें बढ़ती गई, माँ की हालत और ख़राब होती गई। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे, घर का मालिक किराया मांगने लगा, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। जो लोग कभी साथ देने का वादा करते थे, आज वही लोग पहचानने से इनकार कर रहे थे। हमजा के दिल में दर्द का पहाड़ जमा हो चुका था, लेकिन वह फिर भी नमाज नहीं छोड़ता था, दुआ नहीं छोड़ता था, सब्र नहीं छोड़ता था। एक रात वह बहुत थका हुआ घर लौटा। घर में अंधेरा था, माँ सो रही थी। वह चुपचाप उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी। उनकी आंखों के किनारे सूखे हुए आंसू थे, शायद वह भी छिप कर रोई थी। यह देखकर हमजा का दिल टूट गया। उसने खुद से कहा, या अल्लाह, अगर मुझे और आजमाना है तो आजमा ले, लेकिन मेरी माँ को दर्द मत दे। और फिर वह पूरी रात जागता रहा। सुबह फजर के समय अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हमजा ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने लिफाफा हमजा को दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है। हमजा ने पूछा, किसने भेजा? लेकिन वह आदमी बिना जवाब दिए चला गया। हमजा ने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और चिट्ठी पढ़ते ही
उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसमें लिखा था, अगर अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो आज रात अकेले पुराने कब्रिस्तान में आना और किसी को मत बताना। चिट्ठी के नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा निशान बना हुआ था। हमजा के हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कौन था? उसे उसकी माँ के बारे में कैसे पता था? और सबसे बड़ी बात, उसे पुराने कब्रिस्तान में क्यों बुलाया गया था? हमजा पूरी तरह घबरा गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात कब्रिस्तान में उसका सामना ऐसे सच से होने वाला जो उसकी किस्मत का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर उसने वह पुराना कागज़ याद किया जो उसे रहस्यमयी बुजुर्ग ने उसे दिया था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, हर तरफ सन्नाटा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। हमजा के हाथ में वह चिट्ठी थी, उसकी नज़र बार बार उन्हीं शब्दों पर जा रही थी, अगर अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो आज रात अकेले कब्रिस्तान में आना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा था, अगर मैं नहीं गया तो क्या होगा? और फिर उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, कमज़ोर सांसें, बुझती हुई आंखें और दिल से भारी मुस्कान। बस यही सोचकर उसने जाने का फैसला कर लिया। रात का आखिरी पहर था, आसमान बादलों से ढका हुआ था, चांद भी जैसे कहीं छुप गया था। हमजा धीरे धीरे पुराने कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, उसका हर कदम डर से भारी था, लेकिन माँ की मोहब्बत उसे आगे बढ़ा रही थी। जब वह कब्रिस्तान के अंधेरे तक पहुंचा तो चारों तरफ अंधेरा था, पुरानी कब्रें, टूटी हुई दीवारें और हवा की डरावनी आवाज़, सब कुछ दिल में अजीब सा डर पैदा कर रहा था। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हमजा रुक गया, उसकी सांसें थम गई और फिर अंधेरे से एक परछाई निकलकर उसके सामने आ गई। वह एक बूढ़ा आदमी था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। हमजा ने घबरा कर पूछा, आप कौन है? बूढ़ा आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हारे अतीत का सच जानता है। हमजा हैरान रह गया, कैसा सच? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी जिंदगी उतनी साधारण नहीं है जितनी तुम समझते हो। हमजा कुछ समझ नहीं पा रहा था। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसके हाथ में दे दी। तस्वीर देखते ही हमजा की आंखें फैल गई। उस तस्वीर में उसके वालिद थे जो कई साल पहले दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उनके साथ एक और आदमी खड़ा था जिसे हमजा ने कभी देखा नहीं था। यह कौन था? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, यही वह इंसान है जिसकी वजह से आज तुम और तुम्हारी माँ इतने दुख में। हमजा पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब? बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दूर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत घबरा गया। उसने तस्वीर वापस ली और बोला, आज नहीं, अभी नहीं, अगर सच जानना चाहते हो तो कल फिर आना। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। हमजा वहीं खड़ा रह गया, हैरान, परेशान और सबसे ज़्यादा उलझा हुआ। अगले दिन उसकी मुसीबतें और बढ़ गई। अस्पताल से फ़ोन आया। डॉक्टर ने कहा, इलाज में देर हुई तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर हमजा का दिल कांप उठा। उसने मदद के लिए कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से निराशा मिली। कोई कहता हमारे पास भी पैसे नहीं हैं, कोई कहता माफ़ करना, हम कुछ नहीं कर सकते, और कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाने लगे। बहुत भरोसा था ना अपने रब पर, अब मांग उससे मदद। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह छुटते थे, लेकिन वह चुप रहता, बस चुप। उस रात जब वह घर लौटा तो उसकी माँ जाग रही थी। उन्होंने बेटे की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। मुस्कुरा कर बोली, बेटा, अगर अल्लाह ने मेरे लिए यही लिखा है तो रोना मत। हमजा फूट पड़ा, अम्मी ऐसा मत कहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माँ ने कांपते हुए हाथ से उसके आंसू पोंछे और बोली, हमजा, याद रखना, सब्र कभी बेकार नहीं जाता। अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। यह कहते कहते उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उस रात हमजा सो नहीं पाया। उसके दिल में तूफान था। एक तरफ माँ की बीमारी, दूसरी तरफ कब्रिस्तान का रहस्य और तीसरी तरफ बढ़ते हुए कर्ज। उसे लगने लगा था कि अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। वह उठकर वजू करने गया, फिर नमाज पढ़ी और सजदे में गिर गया। बहुत देर तक रोता रहा, इतना रोया कि ज़मीन आंसुओं से भीग गई। उसने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे संभाल ले। और फिर उसी सजदे में उसे नींद आ गई। उसने एक अजीब ख्वाब देखा। वह एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था, चारों तरफ अंधेरा था,
वह बार बार गिर रहा था, हर तरफ कांटे थे, दर्द था, अकेलापन था। लेकिन दूर कहीं एक रोशनी दिखाई दे रही थी। वह रोशनी धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और फिर एक आवाज़ सुनाई दी, जो सब्र करता है वह कभी हारता नहीं है। हमजा अचानक जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन ना जाने क्यों कई दिनों बाद उसके दिल में थोड़ा सुकून था। अगली रात वह फिर कब्रिस्तान पहुंचा। वही जगह, वही अंधेरा, वही सन्नाटा, और कुछ देर बाद वही बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। इस बार उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, समय बहुत कम है, तुम्हें सच जानना होगा। हमजा बेचैन होकर बोला, कौन सा सच? बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे वालिद ने मरने से पहले तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था। हमजा हैरान रह गया। क्या? बूढ़े ने जवाब दिया, एक अमानत, बहुत बड़ी अमानत, लेकिन किसी ने उसे तुम तक पहुंचने नहीं दिया। हमजा की सांसें तेज हो गई। कौन? बूढ़ा जवाब देने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी की भारी आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया। दोनों ने पलट कर देखा। अंधेरे से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे और उनमें से एक आदमी को देखकर बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, यही वह आदमी है जिसने तुम्हारे वालिद के साथ धोखा किया था। हमजा स्तब्ध रह गया, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उन लोगों ने बूढ़े को पकड़ लिया और जाते जाते वह बूढ़ा सिर्फ एक बात चिल्ला पाया, घर जाकर वह पुराना कागज खोलो, उसी में सब कुछ लिखा है। अगले ही पल वो लोग उसे अंधेरे में घसीट कर ले गए। हमजा अकेला खड़ा रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर उस कागज में क्या लिखा था? उसके वालिद की अमानत क्या थी? और वह आदमी कौन था जिसने वर्षों पहले इतना बड़ा धोखा दिया था? इन सवालों का जवाब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था, और शायद यही उसके सब्र का असली इम्तिहान भी था। उस रात हमजा कांपते हुए घर पहुंचा। दिल में तूफान था, दिमाग में हजारों सवाल, और हाथ में वही पुराना कागज जो कई महीनों से उसकी अलमारी में रखा हुआ था। वही कागज जो उस रहस्यमय बुजुर्ग ने उसे मस्जिद में दिया था। वही कागज जिसे खोलने का समय अब आ चुका था। घर में गहरा सन्नाटा था। उसकी माँ सो रही थी, कमजोर सांसें अभी भी चल रही थी। हमजा उनके पास कुछ देर बैठा रहा, फिर धीरे से अलमारी खोली, कागज निकाला और कांपते हाथों से उसे खोला। जैसे उसने वह कागज पढ़ा, उसकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक फैसला कर दिया है। कल फजर के बाद पुराने मदरसे के पीछे वाले कमरे में जाना, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, सब्र। हमजा देर तक उस कागज को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा यकीन पैदा हो गया, जैसे कोई कह रहा हो, चलते रहो, मंजिल करीब है। पूरी रात वह सो नहीं पाया। कभी माँ को देखता, कभी उस कागज को, कभी सजदे में गिर कर रोने लगता और बार बार सिर्फ एक ही दुआ करता, या अल्लाह, अगर यह सब मेरी परीक्षा थी तो अब मुझ पर रहम फरमा। फजर की अजान हुई। हमजा नमाज पढ़कर सीधे पुराने मदरसे की तरफ निकल पड़ा। वह जगह शहर के किनारे थी, बहुत पुरानी, बहुत शांत और लगभग भुला दी गई। मदरसे के पीछे पहुंचकर उसने वह कमरा देखा जिसका जिक्र कागज में था। दरवाज़ा बंद था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। कमरे में धूल जमी हुई थी, कुछ पुरानी अलमारियां थी, कुछ टूटे हुए सामान पड़े थे। पहली नज़र में उसे वहाँ कुछ भी खास नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, हमजा। उसका पूरा शरीर शिहर उठा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और संदूक खोला। संदूक के अंदर कुछ पुराने कागजात थे, कुछ तस्वीरें थी और एक खत। खत पर लिखा था, मेरे बेटे हमजा, नाम। हमजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह उसके वालिद की लिखावट थी, वही वालिद जिन्होंने वह बचपन में खो चुका था। कांपते हाथों से उसने खत खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर यह खत तुम्हारे हाथ तक पहुंचा है तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके तुम्हारे लिए एक अमानत छोड़ी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद कुछ लोग तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, इसलिए मैंने
सच्चाई छुपा दी। जिस दिन अल्लाह चाहेगा वह सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी, और जब वह दिन आए तो कभी उन लोगों से बदला मत लेना, बस अल्लाह पर भरोसा रखना, क्योंकि सब्र करने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। हमजा रोने लगा, इतना रोया कि खत आंसुओं से भीग गया। फिर उसने बाकी कागज देखे और सच्चाई जानकर उसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके वालिद गरीब नहीं थे, उन्होंने एक बड़ी ज़मीन और कुछ कारोबार छोड़ा था, लेकिन उनके एक भरोसेमंद साथी ने धोखा करके वह सब अपने नाम कर लिया था। वह आदमी जिसे उसने कब्रिस्तान में देखा था, वर्षों तक उसने झूठ बोलकर सब कुछ छिपा लिया, और हमजा तथा उसकी माँ गरीबी में जीते रहे। लेकिन अब सारे सबूत सामने थे, सारी सच्चाई कागज़ों में दर्ज थी। उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर वही बुजुर्ग आए जो मस्जिद में मिले थे। हमजा उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त हूँ, उन्होंने मरने से पहले मुझे यह जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कहा था, जब तक अल्लाह का समय न आ जाए सच्चाई मत बताना। मैं वर्षों से उस समय का इंतज़ार करता रहा। बेटा, आज तुम्हें सिर्फ अमानत नहीं मिली, आज तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल मिला है। कुछ दिनों बाद सारे कागज़ अदालत तक पहुँचे, जांच हुई, सच्चाई सामने आई। धोखा करने वाला आदमी बेनकाब हो गया। जो कुछ हमजा का था वह उसे वापस मिल गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली चमत्कार अभी बाकी था। उसी दौरान उसकी माँ की हालत अचानक और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। सब लोग कहने लगे सब अब दुआ ही काम आएगी। हमजा अस्पताल के एक कोने में बैठ गया और कहा, या अल्लाह, मैंने शिकायत नहीं की, मैंने सब्र किया, मैंने हर हाल में तुझ पर भरोसा किया। अगर मेरे सब्र में कोई कमी नहीं थी तो मेरी माँ पर रहम फरमा। और फिर वह सजदे में गिर गया। बहुत देर तक रोता रहा। कुछ घंटों बाद अचानक डॉक्टर दौड़ते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर हैरानी थी। एक डॉक्टर ने कहा, यह कैसे हुआ, हमें समझ नहीं आ रहा। हमजा घबरा कर उठा। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, मरीज की हालत सुधर रही है, खतरा टलता हुआ दिखाई दे रहा। हमजा कुछ पल तक डॉक्टर को देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह ज़मीन पर बैठ गया और बार बार कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ महीने बाद वही घर जहाँ कभी भूख थी अब बरकत से भर गया। वही माँ जो मौत के करीब थी अब मुस्कुरा रही थी। वही हमजा जो कभी लोगों के तानों पर रोता था अब ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा था। लेकिन उसके सबसे बड़ी दौलत धन नहीं थी, सबसे बड़ी दौलत थी उसका यकीन, उसका सब्र और उसका अपने रब पर भरोसा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, अगर अल्लाह मुझे पहले ही सब कुछ दे देता तो क्या होता? माँ मुस्कुराई और बोली, तब शायद तुम्हें सब्र की कीमत कभी पता नहीं चलती, और शायद तुम अपने रब के इतने करीब भी नहीं पहुँचते। हमजा की आंखें भर आई। उसे एहसास हो गया कि कुछ दुआएं देर से इसलिए पूरी होती है क्योंकि अल्लाह पहले इंसानों के अपने करीब लाना चाहता है। याद रखिए, जब हर दरवाज़ा बंद दिखाई दे, जब लोग साथ छोड़ दें, तब हालात बाहर हो जाएं। अब हार मत मानिए, हो सकता है कि अल्लाह आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय लिख रहा हो। सब्र आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है, बहुत मीठा, क्योंकि अल्लाह कभी अपने सब्र करने वाले बंदे को भूलता नहीं। और जब तक उसकी रहमत आती है तो वहाँ से आती है जहाँ से वह कभी उम्मीद भी नहीं होती, और फिर सब बदल जाता है। जो इंसान मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखता है, दुआ को नहीं छोड़ता और सब्र के साथ आगे बढ़ता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता।